बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा देखा जा रहा है। डीजल की फी लीटर कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की जानिब से कहा गया है कि जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। हुकूमत 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। इस सूरत हाल में कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए भरपूर कोशिश की है कि अवाम को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन भी दी जा सके, पर क्योंकि वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत यहाँ पे मजबूत वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। अवाम पर एटम बम गिराने के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तिफले तसल्लियाँ। टारगेट सब्सिडी का ऐलान कर दिया। कहा कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत का ऐलान किया गया है। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। सूबों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केट्स के औकात का ऐलान भी किया जाएगा। दी जा रही है या सब्सिडी वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी 100 रुपए पर लीटर हम ये सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं। जो ट्रक्स हैं उनके लिए 70,000 रुपया पर मंथ। इसी तरह जो बड़ी माल बरदारी गाड़ियां हैं, सो लार्ज व्हीकल्स, उनके लिए 80,000 रुपया हर महीने। और फिर जो मुसाफिर बसें हैं, जब पब्लिक सर्विस बसेस हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया हर महीने के लिए जो है वो सब्सिडी का ये डिसीजन किया गया है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि हुकूमती करप्शन सबसे बड़ी वजह है। कहते हैं कि अपना ऑलमोस्ट से 5 कंटेनर जो है ना पाकिस्तान की जो परचम की जो है ना निकले आयल की, तो ये किधर गई? ये पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका को भेजी है, क्या किया है? ये 5,000 का भी हो जाता है ना, तो ये सरकारी पेट्रोल डालते, इसका क्या है? हम गरीबों के लिए इसने बस तकलीफ पैदा की है। हमारा यही पैगाम है और यही इल्तिजा है कि खुदारा अवाम के लिए कोई रिलीफ भी दे। बहुत मुश्किल हो गया। पहले क्या कह लेते कि 2500 में टैंकी फिल हो जाती थी, अब 4,000 तक 3500 तक चले गई है, तो वो डेफिनेटली खर्चे डबल हो जाते हैं। This is a world issue, unfortunately, thanks to America and Iran. Basically, the biggest issue is Pakistani corruption. पेट्रोल जो है ये अब ये है कि साइकिलें भी हम यूज़ करें या कुछ भी करें वो भी रेट ऊपर जाएंगे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराए महंगे, हर एक चीज़ का जो है ना रेट ऊपर जा रहा है। बहुत परेशानी है, मकान के किराए हैं, बिल है, बच्चे पढ़ते हैं, 35,000 तनख्वाह है, उसमें बंदा क्या क्या करे। तो ये हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए आवाम को। और नाजरीन, कराची की कहानी वही पुरानी है। तूफ़ानी बारिश ने एक बार फिर शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए हैं, नाले उबल पड़े। MA जिना रोड, सदर आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ पानी ही पानी। मेयर ऑफिस KMC बिल्डिंग के अतराफ भी सड़कें तालाब बन गईं। शारा फैसल, आया चंडीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी। गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें डूब गईं। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे, रास्ते तलाश करते रहे। कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए।
जिंदगी का पहिया जाम, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकारा सीवरेज सिस्टम ने रही सही कसर निकाल दी। सड़कें धंस गईं, नाले उबल पड़े, लोग बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। ज़बानी दावे होते हैं, अमली इकदामात बहुत कम होते हैं और इतना पानी है कि जाना मुश्किल नजर आ रहा है। दफातर से घर जाने वाले बेहाल नजर आए, मोटरसाइकिल सवार रास्ते तलाश करते रहे। चीन हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी, इतना बेड़ा गर्क हुआ भी कराची का। वज़ीर आला साहब बोल रहे हैं हमने कराची में यूँ कर दिया, हमने कराची में यूँ कर दिया। किस्मत खराब ही है कराची वालों के लिए। अच्छा मौसम, अच्छे दिन कुछ भी नहीं है। इतनी शायद बारिश भी नहीं हुई जितना पानी है, और हर बार का यही हो गया, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि पानी जमा हो गया है। हर बारिश में यही हाल होता है यहाँ का। कल तक तो यहाँ पे 3 मशीनें एट अ टाइम खड़ी हुई थी, जो लगी हुई भी थी 2। अब सुबह में बारिश हुई है तो वो मशीनें गायब। एम जिना रोड का बुरा हाल। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल, सिंध असेंबली के एतराफ सड़कें पानी पानी। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के एतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गवर्नर हाउस के एतराफ भी सड़कें डूब गयीं। शारा फैसल, IIA चुंदरीगढ़ रोड, पाकिस्तान चौक से गुजरना भी लोगों के लिए बवाले जान बना रहा। न्यू कराची सेक्टर 5D में बरसाती नाला भरने से लोग बेहाल नजर आए। सबसे ज्यादा नाजमाबाद में 59, किमाड़ी में 56 और सादी टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में तूफानी बारिश के बायस हादसात, बच्ची समेत 6 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। पुराना गोलीमार में घर की दीवार रक्षे पर गिरने से रक्षा ड्राइवर जाम बहक हो गया। FTC पुल पर मैयत बस दीवार से टकरा गई। शहर कायद में तेज हवाओं के साथ बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में जानलेवा हादसात। MA जिना रोड, न्यू कराची, PIB कॉलोनी में करंट लगने से 3 अफराद जान बहक। पुराना गोलीमार में घर की दीवार रक्षे पर गिरने से रक्षा ड्राइवर जान से गया। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A में करंट लगने से बच्ची जान बहक। एहसनाबाद सेक्टर 3 में एक शख्स जान से गया। और अंगी टाउन इज्तिमा गाह में घर की दीवार बच्चों पे आ गिरी। हादसे में 3 बच्चे जख्मी हुए। FTC ब्रिज पर मैयत बस दीवार से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। कराची में बारिश के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर भी देखने में आए। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। मुश्किल में घिरे लोगों ने मदद की फरियादें की, इंतजामिया तो ना आई, इलाका मकीनों ने बचाया। बाइक भी अंदर चली गई। इसकी बाइक ही चली गई अंदर, बाइक भी अंदर चली गई। शहर कायद में बारिश हुए घंटों गुजर गए। IIA चुंदरीगढ़ रोड के करीब हकानी चौक से पानी की निकासी न हो सकी। लोग घुटनों घुटनों पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है, जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिद रहमान ने हमें ज्वाइन किया। हामिद, क्या मनाजर है? अजी देखिए, कराची में बारिश हुए 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका और शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भी बारिश का पानी जमा है और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम मुख्तलिफ औकात में समा TV पर बताते रहे, जो गवर्नर हाउस के अतराफ़ था या जो सदर के इलाका था, पाकिस्तान चौक था, मेयर कराची के ऑफिस के बाहर, MA जिना रोड समेत जो कराची के बेशतर इलाके हैं, जो मारूफ शाहराहें हैं, वहाँ पर बारिश का पानी अब भी जमा है। और हम इस वक्त जो वो हक्कानी चौक पर आए और इस हक्कानी चौक से अगर आप आगे जाएँ पाकिस्तान चौक की तरफ तो ये बड़ा पुररौनक इलाका है जहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती है, रोशनियाँ रहती हैं। लेकिन इस वक्त देखिए बिल्कुल ये इलाका सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़ाहिर है बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जमा और यहाँ पर जो है शहरी अपने घरों में महसूर हो गए, वो बाहर नहीं निकल सकते। जंगी जुनून अमरीकी सदर के आसाब पर सवार, ईरान के खिलाफ मजीद सख्त हमलों और तेल तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे दी। पत्थर के दौर में पहुंचाने की वार्निंग भी दी। अमरीकी कौम से खिताब में वही पुराने बयानात दोहरा दिए। दावा किया कि ईरान में मकासद तेजी से हासिल कर रहे हैं। जंग के बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब तक अमरीकी इसराइली हमले जारी हैं ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसायों को दुश्मन नहीं समझता। अमरीका और इसराइल खलीजी ममालिक की सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी धमकियों पर ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरान की फ़ौजी ताकत और साजो सामान के बारे में दुश्मनों की मालूमात नामुकम्मल है। हम मिसाइल ऐसी जगहों पर तैयार करते हैं जिनके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, किसी भी जारिहत का जवाब पूरी कौम के साथ मिलकर देंगे। 70 लाख अफराद ने मुल्की दिफा के लिए हथियार उठाने का ऐलान किया है। बौखलाहट का शिकार अमरीका और इसराइल अब ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करने का दावा, सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर कर दी। बयान में कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने खबरदार किया कि मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अमेरिका और इसराइल के हमलों पर ईरान के जवाबी वार। तल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, शहर भर में सायरन बज उठे। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैती फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से आने वाले 2 मिसाइल्स और 13 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वजारत खारिजा का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से आबी गुजरगाहों को धमकी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। उधर ईरानी फौज ने उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया है। बयान में कहा गया है कि इजराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीकैन से जंग बंदी की अपील, तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। कहा जंग के दहाने पर हैं जो पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के दुनिया भर पर संगीन असरात हो सकते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लोग महंगी तवानाई और खुराक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी तनसीबात का एहतराम किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। ईरान से अपील है कि वो हमसाया ममालिक पर हमले बंद करे।